उछल कर शेर आए तो सीना चाक कर दूंगा, घनघोर बादल को जलाकर खाक कर दूंगा। मेरे ही सारे पे सूरज प्रकाश देता है, जो कोई पहले आता है डाकू सिरा से शराब। इस बिहार का खूंखार डाकू सिरा सिंह। मेरा काम है सुपारी लेकर के खून करना, खून करके दौलत लेना। मेरा यार खबरी लाल कोई खबर लेकर नहीं आया, मैं उसके आने का इंतजार करता हूँ। आलू खुदा के हमले पुदीना बोआ दिया, आलू खुदा के हमले और पुदीना बोआ दिया, पुदीना बोआ दिया। और उसको काटा के हमले मदीना भेजा दिया। और उसको काटा के हमने मदीना भेजा दिया। अरे शेराय गुर्रा के तो पूंछ उखा लो, उड़ती हुई हेलीकॉप्टर का पंखा उतार लो, पानी में पातू तो बुल्ला उठा दूं। आई एम खबरी लाल, चलता हूँ देखता हूँ मेरे सरदार जी कहाँ है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। जय माँ भवानी की सरदार जी। जय माँ भवानी की। कहाँ खबरी लाल जी सरदार, कोई खबर लेकर आए हो? सरदार जी खबर तो कुछ नहीं है इतनी समय, लेकिन इस वक्त हाँ हमारा धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है। सही कहते हो सरदार जी, धंधा तो इतनी समय एकदम मंदा चल रहा है, न कहीं पे लूट मार हो रही है, गोले बारूद भी खत्म हो चुके हैं सरदार जी। क्या कहा? यानी हर चीज की कमी। हाँ सरदार जी, हमारे गुफा में ना तो कारतूस और ना ही बम गोले और ना ही रुपया भी खत्म हो चुके हैं। यानी खर्च करने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। कोई उपाय नजर नहीं आ रहा सरदार जी। तू चिंता मत कर, ये सेना की खोपड़ी है, कहीं ना देख देख तेरे गुफा कौन आया है, देख मेरी तरफ। और मेरे दोस्त चंदन क्यों शेरा लोगों के लिए मारने के लिए तू सुपारी लिया करता है। ये तो मेरा दाहिने हाथ का कमाल है। तो आज तेरा जिगरी दोस्त तुझे सुपारी देने आया है। किसके लिए? किसकी बात सामने आ गई इस शेरा के? मोहन नाम का एक लड़का है जिसे तुझे मारना है। मोहन? हाँ, और क्या कर? उसने मेरी औकात को ललकारा है। अरे मेरी हैसियत
मेरी औकात को ललकारने वाला अगर दुनिया में जिंदा रहेगा तो मैं सर उठा के जीने लायक नहीं रह जाऊंगा। चल मेरे दोस्त, वो तेरा काम, ये तेरा दोस्त तेरा पूरा। अगर नहीं मैं तुझे 2 लाख दूंगा, मगर खून एक नहीं, खून 2 करना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। खून 2 का मतलब जाना? मैं कुछ समझा नहीं। दूल्हे को मार के और दुल्हन को मेरे पास लाना होगा, मगर ऐसे नहीं। भरे मंडप पे तुझे दूल्हे के लिबास में उसे मौत की नींद सुलाना ही। लेकिन मेरे दोस्त चंदन, ये इस काम के लिए सेना 2 लाख नहीं, पूरे 5 लाख। 5 नहीं सेना, मैं तुझे पूरे 6 लाख दूंगा। लेकिन अपनी सुपारी लेना तो फिर वादे को फूल मत जाना। वादा सेना का पक्का, लेकिन जब मोहन दूल्हे के लिबास में मंडप पे जाएगा, उसको सेना को कौन बताएगा? मेरे फोन का इंतजार करना। मैं फोन करूंगा, उसी वक्त तू अपनी गिरोह के साथ वहां पहुंचना। तो जा मेरे यार, हवेली में बैठ कर आराम कर। ये काम डाकू शेरा सिंह करेगा। मैं तेरा इंतजार करूंगा। देखा खबरी? जी सरदार जी। चंद मिनटों में 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख मैंने मांगा। हमारा दोस्त चंदन ने पूरे 6 लाख। 6 लाख? पूरे 6 लाख, वो भी मोहन को भरे मंडप पे गोली मारकर उसकी होने वाली दुल्हन को पकड़कर, हाँ, चंदन की हवेली में पहुंचा देना और पूरे 6 लाख रुपए। अब देरी किस बात की? उसके फोन आने का इंतजार करना शुरू और 6 लाख पाने का ख्वाब। क्यों नहीं सरदार जी? चलो, देर करने की कोई बात नहीं। जय मां भवानी, जय मां भवानी। हर गम उठाने के लिए, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगी। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगी। गम उठाने के लिए। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगी। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगी। भारी महफिल में तेरा नाम लिए आऊंगी। 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 गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगी। पता नहीं कि कहाँ है बच्चे, अभी तक नहीं आए। देखती हूँ घर का काम कुछ बना लेती हूँ।
माँ किसी रहा बेटवा माँ आ हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात है, क्या कहना चाहता है? बात यह है कि हम सीता के साथ शादी करेंगे। क्या? एक सीता नाम की लड़की, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूंगा। इस बात को तुम भैया से कहोगे, तुम्हें मेरी कसम। अगर उसके साथ मेरी शादी नहीं कराए तो मैं अपने आप को खो दूंगा। मोहन जी तू कैसी बात कर रहा है? मैं सच कहता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिन मैं नहीं रह पाऊंगा माँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरह कैसे कहना चाहिए। चल ठीक है, अब क्या तुझसे कहना। चल ठीक है, जैसा तू कहता है तेरी शादी वही होगी जहाँ तू कहता है। ठीक है भैया से। भैया से कहना है, कह दूंगा। काफी समझ का, मैं चलता हूँ माँ के पास। और माता जी का है आपका चेहरा उदास है। और माता जी का है आपका हर चेहरा उदास है। और कुछ तो बोलो मुख से पूछे तेरा नाम। मैया बता दीजिए कौन सी मुंह से भारी खता हो गए। आप खामोश बैठे और बता दीजिए कौन से मुंह से भारी खता हो। कौन सी बात है? आज हमारी माँ और उदास बैठी थी। बेटा बोलो माँ, क्या बात है? बस तेरे आने की इंतजार कर रही थी, इसलिए उदास बैठी थी। अरे हम जानना चाहते हैं कि कौन सी बात है और आने का मतलब क्या है? मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे माँ, एक बात नहीं दो बात कहो, क्या बात है बोलो ना। राम तू तो समझदार है बेटा। आज मेरी ये समझ में नहीं आया कि मोहन आया और आते ही डायरेक्ट मुझसे कहने लगा कि माँ मैं सीता से शादी करूंगी। ये क्या बात हुई? हाँ अच्छा, ओ मोहन ने कहा तुमसे कि मैं सीता से शादी मगर करूंगा। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने भी कह दी ठीक है। तू क्या कह रहा है? तुमने अच्छा कहा, तुमने अच्छा कहा कि ठीक है, अगर तेरी यही तमन्ना इच्छा है तो हम तेरी शादी कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, अगर इसकी यही जिद है, अगर तेरी इसकी यही चॉइस है तो हम जरूर इसकी शादी करेंगे। हाँ हाँ तो कहीं को चिंता करती माँ। अच्छा अभी मैं इसी वक्त जाता हूँ चाचा जी के पास और इनसे दो बात करके और जैसी बात होगी मैं तुमसे बताऊंगा। ठीक है ठीक है, आओ मेरे साथ। हाँ, चल। आइए। हेलो। और शिव बिहारी भोलाना, शिव बिहारी भोलाना, डम डम डमरू के बजैया शिव बिहारी भोलाना। डम डम शिव बिहारी भोलाना,
दोस्तों, मैंने अपने बेटी सीता की शादी तय कर दिया यहाँ के राम के भाई मोहन के साथ। आज राम को आना था कि चाचा कुछ बात करेंगे और मैं इंतजार करता हूँ। राम हो सकता है आते ही होंगे तो आज कुछ बातें होंगे। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आपका ही इंतजार मैं कर रहा था। चाचा जी तुम हमारा इंतजार कर रहे थे और हम यही सोचते कि कब हम जाए चाचा जी के पास। अच्छा, जो बातें हुई थी कुछ भाव मुहूर्त लगन उगन बिचरवा के। चाचा जी मैं से बताया हूँ और मैं कहा कि जा रहा हूँ चाचा जी के पास। हाँ। और जैसे चाचा कहेंगे वैसे हम तुरंत मुहूर्त निकलवा देंगे। बहुत अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब ये है, क्या बात है? तुमसे मुझसे बातें हुई है, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, सारी व्यवस्था कर दी है। सारी व्यवस्था हो गई है। अब बताओ बारात कब लाओगे? बस अरे इसमें देरी की क्या बात है, क्यों ना हम कल की बारात रख देते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ? जितनी जल्दी हो सके जी शादी होना। सारी व्यवस्था तुम कर लो और सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। मेरी व्यवस्था मैं जाता हूँ इस बात को अपनी माँ से बताता हूँ। ठीक है, और माँ से बता करके और हम बारात को लेकर तुम आएंगे। बारात लेकर आओ। ये व्यवस्था तुम्हारी है, मेरी है। ठीक है? चलो दोस्तों, जिस घर से सयानी लड़की चली जाए बहुत अच्छी बात होती है। मेरे सर का बोझ हल्का हो जाएगा और मैं भी, मेरे दिल में खुशी छा जाएगी कि मेरी बेटी अपने ससुराल चली गई। मेरे भी दरवाजे बधाई बजेगी। कैसे मास्टर? अरे खुशी सारी नगरी, खुशी सारी नगरी का लोग और लुगैया, बतावा बबुआ काहे बाजे बधैया, बतावा बबुआ काहे बाजे बधैया, बतावा बबुआ काहे बाजे बधैया। राम बनी है राजा, सिया जी बनी है रानी। राम बनी है राजा, बनी है राजा, सिया जी बनी है रानी। बतावा बबुआ काहे बाजे बधैया, बतावा आप लोग मुझको नहीं पहचानते होंगे। दीवान शुक्ला जी नाम है मेरा। एक बात ध्यान रखना, न मैं घूस खाता हूँ न मूस खाता हूँ। जात का ब्राह्मण हूँ इसीलिए बकरा खाता हूँ। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सभी लोग यहाँ से भीड़ हटा दीजिए। मैं ये सोचता हूँ यहाँ क्या नौटंकी हो रही, क्या आप लोग बैठे हैं? नौटंकी होती का नौटंकिया होती नौटंकी हो रही है? हाँ, किसकी नौटंकी यहाँ हो रही है? शुक्ला जी की। ये कौन शुक्ला पैदा हो गया नौटंकी वाला? धाता वाली। कहाँ गए हैं शुक्ला जी? इस सोवते गए। अच्छा सो रहे हैं। हाँ, है कोई बात नहीं, उनसे बता देना मैं भी शुक्ला हूँ। अच्छा बोल देना परमिशन कार्ड लेके सुबह थाने आ जाएंगे। ठीक सा है। और नहीं एक बार शुक्ला जी को घुसेड़ दिए तो निकालना भूल जाऊंगा। कहाँ घुसेर दे हो? थाने में। अच्छा, जुबान लड़ा रहा है बे, कौन है बे? तुझे 20 लठ लगाऊंगा साले, दिमाग सही हो जाएगा। कायदे कानून से बात करिए। बाजा क्यों बजा रहा है बे? हमका सहेजे है बजाव एक बारी। दोबारा थाने के सामने बाजा भी नहीं बजाना, ठीक सा है। बिना मुझसे पूछे। अभी तक आप लोग चाहे जो किए, अब इस थाने में आ गया दीवान शुक्ला जी।
और यहाँ न हवलदार न चौकीदार, किसी की पता ही नहीं। हवलदार, बाजा कौन बजा रहा है? क्या हुआ? अभी बंद कर दूंगा इस जेल में। अच्छा, अरे बंद कर देगा जेल में। तेरा नाम क्या है? मेरा हवलदार हुकुम। अच्छा, हवलदार हुमुक नाम है आपका? उमुक नहीं, हवलदार क्या 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 बोला? हवलदार पकौड़ा सिंह। अबे ये कौन सा नाम है? पकौड़ी पकौड़ा। खैर कोई बात नहीं। हवलदार पकौड़ा सिंह, हवलदार पकौड़ा सिंह। हाँ, ये जो बाजा बजा रहे हैं इनको मना करके रखना। यहाँ ड्यूटी किसकी रहती है? हमारी। इसी तरीके देखभाल किया जाता है ना। इतने लोग थाने के सामने बैठे, किसी की शिकायत आप नहीं सुन सकते हो? सुन सकती। ये सुन सकते हैं। भावजाई जैसे लग रहा है, ही कर रहा है। इनकी मुसीबत पूछो, क्या तकलीफ है इनको? क्या तकलीफ है? आप परेशान मत होइए, आप लोग घर जाइए, हम सबकी फाइल देखेंगे, सबकी सुनेंगे। और हवलदार, हाँ, देखिए नया नया इस थाने में हम लोग भर्ता हुए हैं। भर्ती होंगे। साले भर्ती औरतें होती हैं जिनके पेट में बच्चा होता है जिला अस्पताल में। अच्छा। हम लोग मर्द हैं, हम भर्ता होते हैं। और मुझे ये नहीं पता यहाँ के बड़े सर का नाम क्या है। मैं आराम करने जा रहा हूँ, जैसे बड़े सर आ जाए तो आप मुझे बताना। और ड्यूटी में रहना। पीछे से बंदूक चलाते हो क्या? आगे से। ये पास खड़े रहना, कोई आता है तो मुझसे बताना। हेलो। हम भारत के वासी हैं, हम भारत के वासी हैं, भारतीय हमारा है, झंडा ये तिरंगा तो हमें प्राणों से प्यारा है, भारत के वासी हैं, भारतीय हमारा है, झंडा ये तिरंगा तो हमें प्राणों से प्यारा। कुछ पाकर खाना है, कुछ होकर पाना है, इसी झंडे के खातिर अपनी जान भी गवाएंगे, जब तक ये रहे जग में जीवन को माना है, झंडा ये तिरंगा तो हमें प्राणों से प्यारा है, भारत के
चलो देखो, क्योंकि मेरे जाने के बाद वहां दीवान जी और हवलदार पकौड़ा सिंह थे, कैसे ड्यूटी कर रहे हैं कैसे नहीं उनको जाकर खबर लेता हूँ। जय हिंद जय हिंद। और पकौड़ा सिंह कैसे हो? बढ़िया हो, ड्यूटी बढ़िया चल रही है। और बताओ दीवान जी कैसे हैं? सो रहे हैं। क्या सो रहे हैं? सो रहे हैं? हाँ अच्छा, डेली ऐसे करता हो तो रोज सोते होंगे। हाँ। हमारे जाने के बाद उन्होंने सोना शुरू कर दिया। जाओ उनसे बोलो, उनसे जाकर बोलो कि बड़े साहब आ गए हैं। उठो, बड़े साहब आ, बड़े साहब आ चुके हैं। साले मूड न खराब कर, साले सोने दे। पकौड़ा सिंह क्या हुआ? साले डिस्टर्ब मत करना, इतना अभी पहलू में दिमाग सही हो जाए। नहीं जाग रहे हैं। नहीं जाग रहे? हाँ। जाओ उनको बोलो कि साहब आए हुए हैं। अरे बड़े साहब आए हुए हैं। अबे साले हवलदार भौसड़ी के, देख लो मन के घर गया हो, घर गया। क्या बात करते हो? घर गया हूँ मैं। गाली दे रहे हैं? हाँ आपको गाली दे रहे हैं? हाँ। गाली आपको दे रहे हैं? चलो हम चलते हैं, चलो। अपने घर आई पहुंच गया। घर पहुंच गया? अच्छा, ये साला सपने में सोच रहा होगा कि मैं अपने घर में हूँ। ये तो यार कभी इसके पास लेटना उठना मत, बड़े खराब सपने देखता है ये। जग गया जग गया। हाँ दीवान जी, अरे नींद में चलता है यार। अरे दीवान, अरे कहाँ चला जा रहा है? रुको, पकड़ा। अरे ये नींद में चलता है भाई। ये तो नींद में पूरी गश्त लगा के आ जाता है। साले 20 जूते लगाऊंगा। देवल, जय हिंदू सर। जय हिंदू। मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ इकट्ठा है। जय हिंदू। जय हिंद है। वही सर मैं शूट कर रहा था आपको। किसको शूट कर रहा था? आपको सर शूट कर रहा था? यस सर। ले शूट कर, ले शूट कर मेरे को। सर ले शूट कर ले। इतना सोते हो तुम? यहाँ ड्यूटी करने आते हो, सोने आते हो? यस सर।